हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 केमिस्ट्री का चैप्टर इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। आज हम उसका एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये जो है वो नीट प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल। हमें बताना है कि इनमें से किसके पास किसमें जो है वो केपी और केसी जो है वो इक्वल नहीं है। तो हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है कि इन चार रिएक्शन में से किसमें जो है वो केपी और केपी आपस में इक्वल नहीं है। तो केपी और केपी के बीच, केपी और केसी के बीच में जो है वो हमारे पास रिलेशन होता है केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन होता है हमारे पास चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। जो भी नंबर ऑफ मोल में चेंजेस होता है, स्पेशली हमें जो है वो गैसियस मोलिक्यूल के बीच में देखना होता है। सॉलिड और लिक्विड को हम जो है वो इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। हम सिर्फ गैसियस मोलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं वो जो है वो हमें निकालना होता है। तो अब केपी और केसी जो है वो इक्वल कब होंगे? केपी और केसी इक्वल तब होंगे जब हमारा ये पूरा फैक्टर जो है वो इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए। और ये पूरा फैक्टर 1 कब होगा? जब हमारे पास डेल्टा एन जी की वैल्यू जो है वो डेल्टा एन जी की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए। क्योंकि किसी भी टर्म की पावर अगर हम 0 करें तो वो इक्वल टू 1 हो जाता होता है। तो केपी और केसी इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ उसी केस में होते हैं जब डेल्टा एन जी की वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो ये कंडीशन आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कि और केपी और केसी जो है वो तभी इक्वल होंगे जब हमारे चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इन द गैसियस फॉर्म जो है वो इक्वल टू 0 हो जाए। तो अब हमें जो है बेसिकली वही चेक करना है। अगर हम फर्स्ट का ए इक्वेशन का अगर हम डेल्टा एन जी निकालें तो वो कितना आएगा? इधर प्रोडक्ट हमारे पास कितने हैं? 1 और 1 2 मोल इधर है हमारे पास, माइनस इधर भी हमारे पास 2 मोल ही है। तो 2 माइनस 2 करेंगे 0। तो इसमें जो है वो केपी और केसी जो है वो इक्वल होंगे। और हमें पता करना है कि किसमें इक्वल नहीं है। अगर हम बी ऑप्शन देखेंगे तो इधर हमारे पास कितने हैं? 1 + 1 2 माइनस इधर हमारे पास 1 + 1 2। तो 2 माइनस 2 करेंगे 0। तो इसके लिए भी केपी इज इक्वल टू केसी जो है वो हमारा होगा। अगर हम थर्ड इक्वेशन देखेंगे तो थर्ड इक्वेशन में हमारे पास इधर है 2 माइनस 1 + 1 2। तो 2 माइनस 2 करेंगे, ये भी 0 हो जाएगी। तो इसके लिए भी केपी इक्वल टू केसी है। अब आंसर हमारा डी ऑप्शन ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें प्रोडक्ट हमारे पास 2 माइनस रिएक्टेंट में ये सॉलिड है, कार्बन जो है वो सॉलिड है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। सिर्फ ऑक्सीजन ही गैसेज है, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए जो है वो केपी इज नॉट इक्वल टू केसी होगा। और हमें वही बताना था कि किसमें केपी और केसी जो है वो इक्वल नहीं है। तो हमारे के लिए ऑप्शन डी के अंदर जो है वो केपी और केसी आपस में इक्वल नहीं है। तो सिंपली आप ये याद रखो कि केपी और केसी सिर्फ एक ही कंडीशन में इक्वल होते हैं, जब डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो 0 हो। गैसेज प्रोडक्ट और गैसेज रिएक्टेंट हमें देखने हैं, सॉलिड और लिक्विड इसमें जो है वो कंसीडर नहीं किए जाते। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन और आज का कंसेप्ट। आज के कंसेप्ट में हमने ये जाना कि केपी और केसी जो है वो इक्वल कब होते हैं, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए। आई होप आपको आज का क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।